अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर गिवन हो तो हम उसका लोगरिथम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए हमने सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, फिर मेंटिसा फाइंड करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है तो हमारा लॉग होगा। तो देखिए करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमने कहा था कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो 5313 को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? 5.313 मल्टीप्लाई 10⁻3। क्यों यहाँ पे 10⁻3 क्यों आया? क्योंकि अगर पॉइंट ना लगा हो तो पॉइंट आखिर में ही होता है। तो यहाँ से आप देखिए हम यहाँ से चले यहाँ तक 3 डिजिट हम लेफ्ट साइड में मूव करके गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी जो पावर आ गई है वो +3 आई है। अब यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? करेक्टरिस्टिक वो जो है वो 3 है। अब मेंटिसा हमने फाइंड करना है। मेंटिसा के लिए हमने देखें हमारे पास ये 53 है, फिर 13 है। हमने 53 को 1 में देखेंगे हम पहले, फिर डिफरेंस टेबल के अंदर 3 देख के उसके अंदर उसके साथ ऐड कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये टेबल पड़ा हुआ है 53, अगले पेज में होगा। तो यहाँ पे देखें तो ये 53 ये है। तो इसके साथ हमने देखना है अब 1 को, फिर आगे इसके अंदर 3 ऐड कर देना है। 53 को 1 में देखेंगे तो ये है 7251, 7251 ये लिखा हुआ है 7251। अब आगे हमें देखना है डिफरेंस टेबल के अंदर 3 को। तो डिफरेंस टेबल के अंदर जब हम 3 को देखेंगे तो ये है 3। 53 के सामने 3 में आ रहा है 2। 53 के सामने ये देखेंगे 53 है, पहले 1 के अंदर देखा, फिर 3 के अंदर देखा तो इसके सामने आ रहा है 2। तो 7251 के आगे हम जब 2 को ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है क्योंकि हमने कहा था कि मेंटिसा जो है 1 से लेस होना चाहिए। तो +2 ऐड करेंगे जहाँ पे, जब तो हमारे पास आ जाएगा 0.7253। तो ये हमारा मेंटिसा हो जाएगा 0.7253, 0.7253। तो अब लॉग जो हम फाइंड कर रहे होते हैं वो क्या होता है? लॉग ऑफ 5313 इक्वल हो जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है प्लस मेंटिसा 0.7253। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.7253। तो ये हमारा आंसर है। तो ये इस तरह से सारे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन हमने कर दिया कि इसके लिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेंटिसा देखने के लिए आपके पास अगर 4 डिजिट होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ अगर 53 होता तो हमारे पास अंडरस्टूड है कि हम आगे 00 खुद से लगा लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप हमारे पास अगर 4 डिजिट नहीं होंगे मेंटिसा फाइंड करने के लिए तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन होगी। हमें 4 डिजिट खुद से बनाने पड़ेंगे। हम 1-2 क्वेश्चन आगे आ रहे हैं जहाँ पे 4 डिजिट नहीं है, तो हम देखते हैं किस तरह कैसे बनाते हैं। अब सेकंड है बिल्कुल फर्स्ट की तरह है। यहाँ पे भी हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 4580 इक्वल होता है 4.580 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ मूव करके गए हैं तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक कितना है? मैं शार्ट कट लिख रहा हूँ, CHR लिख रहा हूँ, ये करेक्टरिस्टिक ही है। तो हमारे पास ये 3 हो जाएगा। मेंटिसा हम फाइंड करते हैं। तो मेंटिसा देखें हमने किसको देखना है? 45 को 8 में देखेंगे, फिर डिफरेंस टेबल में 0 नहीं होता तो फिर बस सिर्फ हम 45 को 8 में देखेंगे। क्योंकि आगे 0 भी है तो डिफरेंस टेबल के अंदर 0 नहीं होता, यानी जो आगे मेन डिफरेंस टेबल होता है वहाँ पे 0 नहीं होता, तो हम सिर्फ 8 में देखेंगे। आप देखें अगर यहाँ मैं 45 को देखूँ तो देखें ये है 45 को पहले हमने देखना है 8 के अंदर। तो देखें ये है 8, तो नीचे अगर हम आए तो ये आ रहा है 45 को ये 8 के अंदर ये वैल्यू आ रही है इसकी 6609। अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस टेबल में 0 नहीं होता, डिफरेंस टेबल के अंदर सिर्फ वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये पिछला टेबल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है पिछली काउंटिंग, लेकिन जो आगे मेन डिफरेंस है डिफरेंस टेबल वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम 0 में देख ही नहीं सकते, इस वजह से हम सिर्फ 45 को 8 में देखेंगे। तो देखें 45 को
8 में देखा तो हमारे पास आ गया 6609। तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट खुद से लगा देंगे क्योंकि मेंटिसा 1 से लेस होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.6609। तो अब बस आखिरी काम रहेगा, दोनों को हमने ऐड करना है। लॉग ऑफ 45 80 क्या होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो ये हमारे पास 3 प्लस 0.6609, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 3.6609। ये हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड है, तो देखें इसको भी हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 9.613 साइंटिफिक नोटेशन में कैसे होता है। अब देखो जहाँ पे हम पॉइंट लगाना चाह रहे थे वहाँ पहले से ही लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 9.613 मल्टीप्लाई। अब हमने अपने पॉइंट को मूव किधर भी नहीं किया, अपनी जगह पे जहाँ है वहीं पे है, हमने भी वहीं पे लगाया, तो हमारे पास 10 की पावर 0 आएगी। क्यों, यहाँ पे 10 की पावर तब चेंज होती है जब हम पॉइंट को मूव करवाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम, तो हमने यहाँ पे पॉइंट को मूव करवाया था, यहाँ से यहाँ हम लेके आ गए थे, देखा हमने 4 के बाद पॉइंट लगाया था, लेकिन यहाँ पे जहाँ हम लगाना चाह रहे थे वहीं पे पहले से लगा हुआ है, तो हम इस पॉइंट को कहीं मूव नहीं करवाया, तो 10 की पावर क्या होगी 0। इस वजह से जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या है 0। जो 10 की पावर होती है वही हमारा करेक्टरिस्टिक होता है। तो अब मेंटिसा हम फाइंड कर लेते हैं। मेंटिसा जो होगा वो हमने देखना है 96 को। अच्छा, आप मेंटिसा देखने के लिए आपने इस पॉइंट को जहन से निकाल देना है, आप यही समझिए कि ये पॉइंट नहीं है। आपने सिर्फ देखना है 96 को 1 में फिर 3 में। तो मेंटिसा देखने के लिए आप पॉइंट को जहन में नहीं रखा करें। तो हम 96 को 1 में देखते हैं फिर 3 में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 96, ये 0, ये 1 है, यहाँ पे 1 हो गया 9827। 9827 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9827। और उसके साथ ही हमने आगे देखना है 3 के अंदर। पहले हमने 96 को 1 में देखा, फिर आगे जो मीन डिफरेंस है डिफरेंस टेबल 3 वहाँ पे देखना है। तो ये हो गया 1 के अंदर। अब 3 में हम यहाँ पे देखेंगे, ये 1 2 3, तो आगे 1 है, प्लस 1 इसके अंदर करेंगे तो ये हो गया, ये 0 पॉइंट यहाँ पे लगाने हैं आपने। 7 और 1 82890 0.9828। तो ये हमारे पास मेंटिसा आ गया 9828। तो अब हम बस लॉग फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखूँगा 9.613। इसका लॉग क्या आ रहा है, इसको और इसको ऐड करेंगे 0 प्लस 0.9828। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.9828। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 4 है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको पहले साइंटिफिक में लिखें तो 110.9 साइंटिफिक में कैसे लिखा जाएगा 1.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मूव किया हमने, 2 डिजिट मूव करके गए हैं तो 10 की पावर 2। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 2। मेंटिसा हम फाइंड करेंगे। तो मेंटिसा हमने देखने पॉइंट को मैंने बोला था आपने जहन से निकाल देना है। 11 को हम 0 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस में आगे जो डिफरेंस टेबल है वहाँ पे हमने 9 के अंदर देखना है। तो 11 को 0 में यहाँ पे देखें, ये 11 है, इसको 0 में देखेंगे तो ये आता है 0.0414। यानी मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 0.0414, ये पॉइंट हम मुँह से लगाते होते हैं। अब उसके बाद 11 को हमने 0 में देख लिया, फिर आगे 9 में देखेंगे, जो डिफरेंस टेबल है 9, ये 9 है लास्ट में। 11 को 0 में ये आ रहा है, फिर इसी के सामने जो 9 में है वो आ रहा है 35। तो ये आगे 35, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 4 9, 3 और 1 4 4 0 0 0.0449। तो ये हमारे पास कमेंटिसा आ गया 0.0449। तो बस कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटिसा भी आ गया, तो आप समझिए लोग भी आ गए हमारे पास। तो लॉगरिथम ऑफ 110.9 क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.0449, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.0449। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका लॉगरिथम भी आ गया। अब फिफ्थ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले जो काम हम कर रहे होते हैं वो यही करते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो 52.39 को साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं
239 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था, आप यहाँ मूव करके गए हैं तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, +1। जब आप लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो +1 होता है। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो है 1 +1। और मेंटीसा वो हम फाइंड करेंगे। 52 को 3 में देखेंगे फिर 9 में, तो देखते हैं 52 को 8, 52 को 3 में फिर 9 में। 52 को ये 3 में देख लिया, ये 3 है, 7185, 7185, 0.7185। अब 3 में देख लिया, फिर आगे हमने 9 में देखना है, ये 3 में हो गया। अब आगे जाएंगे 9 में, तो 9 में ये आप देखें तो इसके सामने बिल्कुल आ रहा है 7, तो हम यहाँ पे इसके 7 ऐड कर देंगे। 7 और 5 12, वहाँ पे 1 कैरी, तो 8 और 1 9, 1 7, 0.7192, यहाँ पे आ जाएगा 0.7192। तो ये हमारे पास इसका लॉग क्या आ जाएगा, लोगरिथम ऑफ 52.39 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 0.7192, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.7192। तो इस तरह से हमारे पास का आंसर है। तो उसके बाद अगर हम 6 को देखें तो इसमें 0.01207, तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे 1.207 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ चेंज हो रही है, पहले हम जितने भी क्वेश्चन हमने किए ऊपर, हम अपने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे थे, तो लेफ़्ट साइड पे जब भी मूव हो रहा था पॉइंट जो पावर थी वो पॉजिटिव में आ रही थी। अब देखिए हम यहाँ पे पॉइंट को राइट साइड में मूव कर रहे हैं, तो राइट साइड पे जब भी पॉइंट मूव होता है साइंटिफिक नोटेशन में, तो पावर आ जाती है नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगी -2। हम 2 डिजिट राइट साइड पे मूव किया पॉइंट को, तो यहाँ पे आ गया -2, तो इसलिए यहाँ पे करेक्टरिस्टिक भी क्या होगा -2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेंटीसा है, मेंटीसा के लिए हमने आपने देखना है किसको है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फर्स्ट 2, तो यहाँ पे कौन से बन रहे हैं 1 और 2, यानी आपने 12 को देखना है, 12 को 0 में देखना है, फिर 7 में देखना है, क्योंकि अगर हम इनको देखें अगर 0 1 को, तो 0 1 तो हमारे पास लॉग के टेबल में है ही नहीं। अब अगर हम लॉग के टेबल में देखें यहाँ पे, तो लॉग का टेबल स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, तो इसी वजह से हम क्या देखना होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं, यानी जो हमारा जो डिजिट स्टार्ट हो रहा है वो नॉन ज़ीरो डिजिट स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है तो इससे आगे 2 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 12 को 0 में देखेंगे, फिर 7 में, तो यहाँ पे 12 है, ये 12 को अगर हम 0 में देखें तो आ रहा है 0792, यानी 0.0792, और उसके बाद हमने देखना है 7 के अंदर, तो अब अगर 7 में देखें इसी को, आगे जो मेन डिफरेंस टेबल है इसका, इसके आगे 7 में आ रहा है 25, तो आगे आ रहा है 25, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 9 और 2 11, 1 कैरी, 8 0, यानी 0.0817, 0.0817। अब इसका लॉग क्या हो जाएगा मेंटीसा, यानी -2 प्लस 0.0817। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है आपने देख लेना है, जब भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक माइनस में आ जाए तो आपने यहाँ पे इसे सिंपलीफाई नहीं करना। क्यों? अगर हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस के अंदर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इसे सिंपलीफाई करें, मैं चेक करता हूँ इसका आंसर क्या आता है। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ तो उसका आंसर आ जाएगा -1.9183। अब ये क्यों नहीं करना आपने, क्योंकि हमने जब मेंटीसा के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि मेंटीसा जो है हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे ये फर्स्ट वाला नंबर जो है वो करेक्टरिस्टिक है, ये वाला मेंटीसा है। आप अगर हम बज़ाहिर देखें तो नज़र तो नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मेंटीसा नेगेटिव है, लेकिन ऐसे हो जाता है -1 -0.9183, इन दोनों को आप करेंगे सोल्व तो यही चीज़ आ जाएगी। तो इससे देखिए हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये क्या है, मेंटीसा भी नेगेटिव के अंदर आ रहा है। तो इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए हम इसको क्या लिखते होते हैं, सिर्फ 2 जो माइनस में है इसके ऊपर हम माइनस लगा देते हैं, और जो आगे वैल्यू है 0.817, इसको आपने हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमने कहा था कि मेंटीसा हमेशा 0 होगा या
पॉजिटिव होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव डिजिट होगा, नॉन नेगेटिव नंबर होगा हमेशा। तो यहाँ पे इस माइनस को आपने इस यानी हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी आपने इसको सिंपलीफाई नहीं करना, सिंपलीफाई करने के तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मैंटीसा नेगेटिव हो रहा है, तो मैंटीसा को पॉजिटिव रखने के लिए जो आपकी नेगेटिव वैल्यू है उसको आपने सिर्फ ऐसे लिखना है, जो करेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर आपने सिर्फ माइनस लगा देना है, और जो मैंटीसा है पॉजिटिव उसको आपने पॉजिटिव ही रखना है। अब इसका मतलब क्या है, ये ऊपर माइनस लगाने का मतलब ये है कि सिर्फ जिसके ऊपर माइनस लगा हुआ है सिर्फ वो डिजिट ही माइनस में है हमारा, जो आगे मैंटीसा है वो पॉजिटिव के अंदर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस माइनस का मतलब ये है कि हमारे पास जिसके ऊपर ये माइनस लगा हुआ है सिर्फ वो नंबर माइनस में है, वो डिजिट माइनस में है, बाकी जो मैंटीसा है वो हमारा पॉजिटिव है। इस वजह से हमारा ये यहाँ पे आंसर है। अगर आप उसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको वहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि मैंटीसा जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपने ख्याल करना है। आगे भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम वहाँ पे भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 7 है, 0.0093। तो इसको भी हम पहले साइंटिफिक में लिख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहिए 9 के बाद, तो 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए यहाँ से पॉइंट मूव करके यहाँ पे है राइट साइड पे, तो क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ गया -3, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3। और मैंटीसा जो है, मैंटीसा के लिए आपने अब यहाँ पे देखें, मैंने बोला था कि मैंटीसा देखने के लिए जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यानी अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 9 के बाद, 9 और 3, 93 को आप कहाँ पे देखेंगे? आगे तो हमारे पास नंबर ही कोई नहीं है। जब आगे हमारे पास नंबर नहीं होता तो हम वहाँ पे खुद से 0 लगा देते हैं। तो आप 93 को ज़ीरो में देखेंगे। तो आप 93 को ज़ीरो में देखते हैं हम लोग वाले टेबल में। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 93 ये है, इसको ये ज़ीरो के अंदर आ गया, और डिफरेंस टेबल के अंदर ज़ीरो होता ही नहीं है। आप देखें तो ये जो डिफरेंस टेबल है ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से हम सिर्फ एक ज़ीरो में देखेंगे। 93 को ज़ीरो में देखा तो आ गया 9685, यानी 0.9685। तो ये हमारे पास इसका मैंटीसा आ गया। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो -3 प्लस 0.9685। अब दोबारा से यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारा माइनस के अंदर आ गया, तो हम इसको सिंपलीफाई नहीं करेंगे। कैसे लिखेंगे? बल्कि ऐसे -3 इसके ऊपर माइनस लगा देंगे, 9685। इसका मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है वो माइनस के अंदर है, जो ये मैंटीसा है ये पॉजिटिव ही है। इसको हमने पॉजिटिव रखना है हमेशा। आपने इसको ऐसे लिख देना है ट्रैक। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे है 1 ट्रिलियन। अब देखिए 1 ट्रिलियन कितना होता है? ये हमारे पास होता है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद यहाँ पे 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और यहाँ पे आगे हो जाएगा 1 ट्रिलियन। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो आएंगे इसके साथ 1 ट्रिलियन को लिखने के लिए। तो इसका हम अगर साइंटिफिक में लिखे तो कैसे लेंगे कि पॉइंट यहाँ पे लगना चाहिए। जब पॉइंट मैंने बोला था कहीं भी नहीं होता, तो पॉइंट होता है आखिर के अंदर, आखिर में होता है पॉइंट। यहाँ पे इसको साइंटिफिक में लिखने के लिए 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम 12 डिजिट वहाँ पे मूव करके गए हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। तो करेक्टरिस्टिक हो गया 12। तो मैंटीसा के लिए मैंने बोला था कि आपने देखना होता है जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उससे आपने स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 1 है, यानी हमने 10 को देखना है ज़ीरो में, फिर ज़ीरो में। तो 10 को ज़ीरो में देखने के लिए हम चेक करते हैं। 10 को अगर आप ज़ीरो में देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 0 0 0 0, यानी हमारे पास उसके बाद अगर ज़ीरो में देखें तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो नहीं होता तो सिर्फ हमारे पास यही ज़ीरो होगा। हमारे पास आ गया ये 0.0000। तो अब करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो 12 प्लस 0 0 0 0 0, तो इसका आंसर क्या आ गया? सिर्फ 12, क्योंकि 12 के अंदर आप ज़ीरो ऐड करें माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे भी हमने इसको पहले साइंटिफिक में लिखना है, तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लगना चाहिए। तो आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी -5। हम 5 डिजिट वहाँ पे मूव करके गए हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा -5। मैंटीसा के लिए आपने देखना किसको होता है, यहाँ से आपने 4 को 4 से स्टार्ट लेना होता है। यानी अब अगर 4 के आगे डिजिट नहीं है तो हम खुद से क्या लगा देंगे? 0। तो हमने 40 को 0 में देखना है, फिर 0 में देखना है। तो आप देखें 40 ये है, 40 को आप 0 में देखें 6021, फिर आगे 0 होता ही नहीं है, तुम्हारे पास क्या आगे 0.6021।
0.6021। तो log होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, करेक्टरिस्टिक -5 प्लस 0.6021। तो आपने जस्ट ऐसे लिख देना है इसको, माइनस क्योंकि आ गए इसके ऊपर -0.6021। आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि फिर वहाँ पे मेंटीसा नेगेटिव में हो जाता है। तो इसका आंसर यही आ गया -5.6021। इस माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ 5 माइनस है, मेंटीसा पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है हमारे पास, जस्ट 4 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4.000। चाहे आप जितने मर्जी जीरो लगा लें पॉइंट के बाद तो ये 4 ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दी तो इसका मतलब 4 ही है। ये जीरो हमने क्यों लगाए, ताकि हम आसानी से वहाँ पे अपना जो मेंटीस है वो फाइंड कर सकें। आप सिर्फ 4 भी अगर आपके जहन में है तो आप जहन में ये रख लें कि आगे हमारे पास ज़ीरो ही होंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये टेबल होता है लोग वहाँ पे 4 नहीं होता। आप देख रहे हो तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से हमने क्या किया यहाँ पे ज़ीरो लगा के इसको 40 बना दिया। अब इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, पॉइंट जहाँ लगने चाहिए वहीं लगा हुआ है तो 10 की पावर 0। तो यहाँ पे इस वजह से हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो भी 0 हो जाएगा। और मेंटीसा क्या है, हमने 40 को 0 में देखना है, फिर 0 में दोबारा दूसरे 0 में, डिफरेंस टेबल में 0 नहीं होता तो हम सिर्फ 40 को 0 में देखेंगे। तो वही चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, 40 को 0 में 6021 यानी 0.6021। तो लॉग क्या आ गया, ये और ये इसको प्लस करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी वापस 0.6021। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है, ये भी वही चीज़ है, 11 जो क्वेश्चन है वो भी 4000 है। यहाँ पे भी आप 40 को 0 में ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसका थोड़ा सा जो करेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, जब पॉइंट कहीं भी नहीं होता तो पॉइंट आखिर में होता है। यहाँ से यहाँ जब मूव करके जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा +3, करेक्टरिस्टिक इसका आ गया 3। अब इसका मेंटीसा क्या आएगा, 40 को 0 और 0 में हमने अभी देख चुके हैं हम, तो आएगा 0.6021। तो ये क्या हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 3 + 0.6021 तो ये हो जाएगा 3.6021। ये हमारे पास इसका जो लॉग का आंसर आया वो ये आ गया। अब आगे 12 है, इसमें सिर्फ 54 है, तो यहाँ पे भी 4 डिजिट बनाने के लिए हमने पॉइंट के बाद 0 खुद से लगा लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, अब इसको हम साइंटिफिक में कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट यहाँ पे लगना चाहिए, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट यहाँ लगा हुआ था हमने यहाँ लगाया तो 10 की पावर 1। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 है। मेंटीसा 54 को 0 में फिर 0 में देखेंगे तो 54 को 0 में ये हो गया 7324, आगे 0 नहीं होता तो हम यही लिखेंगे 0.7324। तो आगे हमारे पास 1 + 0.7324, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 7324। गलत हो गया, यहाँ पे 1.7324 ये इसका आंसर है। यहाँ पे दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे 13 है, 1.009। तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.009 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट यहीं पे लगना चाहिए तो यहीं पे लगा हुआ है तो 0, करेक्टरिस्टिक 0। तो आगे हमने मेंटीसा के लिए 10 को 0 में देखना है, फिर आगे डिफरेंस टेबल में 9 में देखना है। तो 10 को 0 में देखेंगे तो आप देखें 10 ये है, 0 में 0 0 0 आ गया, यानी 0 के अंदर 0.0000 आ गया। और आगे 9 के अंदर ये आ रहा है 38, तो यहाँ पे ये आ रहा है 38, दोनों को ऐड करेंगे 8300 यानी 0.0038 इसका मेंटीसा आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका लॉग हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ दोबारा आ जाएगी 0.0038। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे अगर आप 14 देखें तो 14 भी इसी तरह से है, सिर्फ इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाएगा, मेंटीसा सेम रहेगा। देखिए अगर हम इसको साइंटिफिक में लिखें तो ये आ जाएगा 1.009 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखें पॉइंट यहाँ पे था, इसको हमने राइट साइड पे मूव करवाया तो इसका आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पे अब करेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएगा -1। आगे मेंटीसा 10 को 0 में और 9 में हम अभी देख चुके हैं, 10 को 0 9 में हमने ऊपर देखा तो क्या आ गया 0.0038। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0038, वही चीज़ दोबारा। तो लॉग क्या हो जाएगा -1 + 0.0038। इन दोनों को हम प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ जस्ट
क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में जब आंसर आएगा तो उसका मतलब है कि मैंटीसा भी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसके ऊपर माइनस लगाएंगे 0038। इसका मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पे 1 माइनस है, यानी जो करेक्टरिस्टिक है वो माइनस के अंदर है, जो मैंटीसा है वो प्लस है। आगे लास्ट है हमारा -4। तो क्योंकि हमने लॉग की डेफिनेशन में देखा था कि जो लॉग होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ अनडिफाइंड इन रियल नंबर सिस्टम। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो -4 है इसका लॉग हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी आज का जो हमारी एक्सरसाइज थी वो 2.3 वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लॉग का कंसेप्ट है, मैंटीसा, करेक्टरिस्टिक, ये सारा समझ आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है हमारी वो आप तक आसानी से पहुँच सके।